इसलिए अच्छा होगा कि नीतीश कुमार जितना जल्दी इस्तीफा दे, अयूथ के अपना बागडोर थमा दे। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यूं ही नहीं इनको मगध सम्राट कहा जाता है। ये इन्होंने जब जब मौका लगा ये साबित करने का प्रयास किया। पूरे नॉर्थ बिहार में, अररिया में, दरभंगा में, उस एरिया में जब हम घूम रहे थे तो बार बार लोग मगध की, चूंकि रिंकू यादव जी का नाम इनके साथ जोड़ा जा रहा था। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। मैं इस वक्त मगध की जो राजधानी है गया और उसका चर्चित मोहल्ला है चिड़िया टाल, मैं वहाँ हूँ और लगातार 35 सालों से बेलागंज के विधायक हैं, जहानाबाद के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और आज भी गरीब गुरबा के लिए, वंचित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का। इनको यूं ही नहीं, आज उन्होंने साबित कर दिया। जब भी देखिए, राजनीति करना एक बात होती है और सेवा करना अलग बात होती है। जब भी इनको अपने ताकत का एहसास कराना हुआ, आप याद कीजिए जब एनडीए का लहर चल रहा था और बड़ा बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था इनको हराने के लिए, उस वक्त इन्होंने 14,000 मतों से बेलागंज विधानसभा में जीत हासिल करने का काम किया था। आज फिर वो मौका था। हम लगभग कमोबेश पूरे बिहार घूम रहे हैं और हमारे देखिए इस बगल में सुभाष जी बैठे हुए हैं। उस दिन हम मखदुमपुर में थे, रतनी फरीदपुर, कुर्था, अरवल में घूमते हुए चले आ रहे थे। हमको अंदाज मिल गया था और जब टेकारी आए तो इन्होंने दिखाया था कि भैया हम लगभग 500 से 600 वोट से चुनाव जीतेंगे। चलिए सर, शुभकामना है। और इस जीत, देखिए सर, ये जीत आपके साथ जुड़ा हुआ था, इस जीत को सर कैसे देखते हैं? नहीं, जीत तो हमारे दल से, हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ था। चूंकि जो पार्टी है और पार्टी के जो लीडर हैं तो चुनाव वो लड़ता है। हम तो एक वर्कर के रूप में आते हैं और इस बार जो ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए तेजस्वी बाबू सोचे और बिहार के सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को जो टिकट अपने सोच से दिए, तो जो निर्दलीय भी प्रत्याशी जीता है वो भी मेरा प्रत्याशी है। नहीं तो मैं चुनौती देता हूं और पार्टी को, मैं नाम पार्टी का नहीं लेता। कोई बोल दे कि वो किस पार्टी से जो निर्दलीय चुनाव जीता है, वो भी आरजेडी के ही आदमी, आरजेडी के ही वर्कर उसको मदद करके चुनाव जिताया है। मगर तेजस्वी इसलिए उस सबको टिकट नहीं दिया था कि चूंकि तेजस्वी चाहता था कि सिर्फ यादव नहीं इस दल में रहे, यादव रहने से बाकी लोग को और जाति बिरादरी लोग को मौका नहीं मिलेगा। तो सबको जोड़ने के लिए अपना पार्टी को त्याग कर दूसरे बिरादरी को भी दिया। आज देखिए दूसरे बिरादरी के लोग ज़्यादा जीते हैं, हमारे जाति के लोग कम जीते हैं। इसका कारण है कि तेजस्वी का सोच है। तो जो सोच था कि ग्राम सभा के अगर हम मजबूत करते हैं तो ग्राम सभा मजबूत होगा और तभी यह पार्टी ऊपर तक बढ़ेगा, यह तेजस्वी बाबू का सोच था। और हमारा जो वर्कर है वो सचमुच ईमानदारी से है, पर वर्कर कहीं कहीं भावना में आ जाते हैं। जैसे हमारे जो 3 गो निर्दलीय प्रत्याशी जो जीता, तो वो तो रोज प्रतिदिन उसी के साथ रहता था और साथ रहने के कारण कि एक साथ राजनीति करना, उठना बैठना, न्योता पिहानी, मरना जीना साथ चल रहा है, तो उसको अपने आप से अलग कहाँ समझता है लोग। तो देखा ये अच्छा जाएगा कहाँ, ये तो जीत के पटिये में जाएगा। लोग ये सोचता है कि पार्टी में ही जाएगा। सच बात है, जीत के वो पार्टी में ही जाएगा और नहीं तो जहाँ जाना है वो तो तेजस्वी बाबू खुला छोड़ दिए हैं, उससे कोई दिक्कत तो पार्टी की है नहीं। पर एक बात जान लीजिए, क्या तेजस्वी बाबू जो इतना बड़ा जीत हासिल किए हैं, जो नीतीश कुमार कह रहा था कि आप पर मुकदमा है, आप इस्तीफा दीजिए, रिजाइन कीजिए, और पार्टी को उसने छोड़कर चला गया डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ। तो भाजपा के साथ चला गया तो नीतीश कुमार को बहुमत कहाँ है? नीतीश कुमार से बहुमत चाहते हैं। आज नीतीश कुमार के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो 3 नंबर के पार्टी है तो उसको जन अधिकार खत्म हो गया, मताधिकार खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, विकास खत्म हो गया।
कहीं कुछ अता पता ठिकाना नहीं है। सिर्फ जबरदस्ती लात खा रहा है, लात खाएंगे कुर्सी नहीं छोड़े जाएंगे, लात खाएंगे कुर्सी पर बैठे रहेंगे। हमरा तो कोई 2 लात मारे तो कल प्रणाम करके हम चल दे, अभियो को 1 लात मार के देखे हम चल देते हैं ना प्रणाम करके। वो लात खाएंगे कुर्सी पर बने रहेंगे। भैया अब जो नई पीढ़ी आया है वो जाग गया है, वो तेजस्वी के सोच से चलेगा। आपका जो पुराना इस्लामिया तोप है, पुराना जो सोच है उससे अब नहीं चलने वाला है। नई सोच नई पीढ़ी से चलेगा। आज के तारीख में राइफल से लड़ाई नहीं हो रहा है, बैठे बैठे आसमाने से रिमोट कर दे रहा है, उससे अब लड़ाई चल रहा है। वो तेजस्वी का सोच है, ऊपर का सोच तेजस्वी का सोच है। तेजस्वी किसी का बुराई नहीं चाहता, तेजस्वी किसी को नुकसान नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हर जाति, हर धर्म के, हर मजहब के जो यूथ पीढ़ी है वो बढ़ चढ़ के आगे आवे और नया बिहार बनावे और नया बिहार विकसित करे और नया रास्ता दिखलावे। ये तेजस्वी का सोच है। एक चीज बताइए सर कि जैसे एक नारा था कि महागठबंधन और एनडीए, सच्चाई यह है कि महागठबंधन के नाम पर सिर्फ आरजेडी के प्रत्याशी थे और उनके साथ जो गरीब गुरबा की राजनीति करने वाली है माले और इस भाकपा माले वगैरह सब थी। तो आपको लगता है कि इस बार जो गरीब गुरबा का जो है समर्थन मिला है आपको, आपके पार्टी को? 100% मिला है। और जो मेरे साथ है जो दल, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद बधाई देता हूँ कि उसकी पार्टी और हम जो लालू प्रसाद का पार्टी है, तेजस्वी बाबू का पार्टी है, राबड़ी राजमाता राबड़ी तो एक पार्टी है, ये मिल के देखिएगा लोकसभा के चुनाव में गर्दा छोड़ा देगा। नरेंद्र मोदी की औकात समझ में आ जाएगा। औकात ये बिहार है, बिहार। यहाँ से लोग ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं, माथा मुड़ाते हैं, टीका लगाते हैं उजला और ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं। या धरती जो है से मौज का धरती है, ज्ञान का धरती है। उनको ज्ञान यहाँ दे देंगे, हम लोग ज्ञान दे देंगे। एक बात और बताइए सर, आखिरी सवाल है कि इस बार तेजस्वी यादव ने अपने मंच से जो चूंकि बिहार में जातिवाद बहुत है तो बहुत सारे ऐसे वर्ग को अपने साथ लाने का काम किया है जो आपसे छिटके हुए थे और उन्होंने नया प्रयोग किया, प्रयोग सफल भी रहा है। तो अब आपको लगता है कि ये एक नया समीकरण उभरने जा रहा है बिहार में? नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, ये जो तेजस्वी का सोच है पूरे बिहार उसी के सोच के साथ है। ये जितने डबल इंजन वाले हैं इनका सोच खत्म हो गया, सिटिया गए हैं, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका कुछ बचा नहीं, जमीन कुछ बचा नहीं। सब जितने अब लोग हैं यूथ, चाहे किसी जाति धर्म को हो, नया सोच वाला है। वो जाति पात से उसका मतलब नहीं है। जो तेजस्वी के नारा है कि हम बेरोजगारी मिटाएंगे, यहाँ से विकास का गंगा बहाएंगे, तो उसी के साथ आ गया है। हम जो है से हर हाल में मजबूत करेंगे ग्राम सभा, तो अब उसी के सोच के साथ आ गया है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई जाति का हो, सब उसके सोच के साथ आ गया है। इसलिए अच्छा होगा कि नीतीश कुमार जितना जल्दी इस्तीफा दे, यूथ के अपना बागडोर थमा दे। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यूं ही नहीं इनको मगध सम्राट कहा जाता है। ये इन्होंने जब जब मौका लगा ये साबित करने का प्रयास किया। पूरे नॉर्थ बिहार में, अररिया में, दरभंगा में, उस एरिया में जब हम घूम रहे थे तो बार बार लोग मगध की, चूंकि रिंकू यादव जी का नाम इनके साथ जोड़ा जा रहा था और चूंकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं तो इस तरह का, लेकिन ये क्लियर हो गया था चुनाव के दिन ही, लगभग क्लियर हो गया था। जिस जहानाबाद मखदूमपुर के एरिया में जब हम घूम रहे थे तो क्लियर था कि आरजेडी जो गठबंधन है यहाँ से भारी बहुमत से जीत होगा और ये जीत मगध सम्राट का ही माना जाएगा। कैमरामैन नवल यादव के साथ में बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।